भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। एक शेर से पहले बातचीत करते हैं। बात तो थी आज जो होनी थी वो मोहब्बत पे, लेकिन ये जो लव जिहाद पे बात है उसका एंगल कुछ और बनता है। लेकिन एक शेर है, पहले अर्ज करता हूं, वो ये कि है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये एक शेर है जिसको मैं आपके नाम शेर करता हूं। लेकिन बातचीत के सिलसिले को शुरू करूं इससे पहले एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, और वो ये कि बड़ी पाक होती है मोहब्बत, लेकिन उसमें तमाम डायमेंशन, तमाम सारे कोने जब ढूंढे जाने लगते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। और एक ऐसा ही जब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वो कानून बनाना चाहती है लव जिहाद के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी बात आई कि हाँ, अगर धर्मांतरण है उसके पीछे कहीं और उसमें नजरिया ये है तो कानून वो भी ला रहे हैं और एक सख्त कानून ला रहे हैं। हाईकोर्ट के भी ऑब्जर्वेशन हैं, इलाहाबाद का हो चाहे केरल हाईकोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पे कुछ कहा है। हम सारे बिंदुओं को समेटेंगे, लेकिन पहले ये बात सुनते हैं कि आखिर ये कहना क्या है। पहले ये बाइट, फिर मैं आपके पास हाजिर होता हूं। सर, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जो मामले हैं कानून व्यवस्था के लिए अक्सर चुनौती बन जाते हैं। सामाजिक ताना बाना भी इससे अव्यवस्थित होता है। कहीं जगह तो दंगा फसाद की भी नौबत आती है। सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है कि कानून बनाया जाएगा और सख्त कानून बनेगा जिससे लोगों में भय हो कि इस तरीके के घृणित कार्य नहीं करने हैं। योगी सरकार आज की डेट में सिर्फ चंद नामों को लेकर के, जैसे लव जिहाद के नाम को लेकर के सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना चाहती है। अगर धाराओं का प्रभावी उपयोग हो तो उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या में निश्चित तौर पर कमी भी आएगी और प्रभावी नियंत्रण भी होगा। हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, उसको धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। इस पर उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून में अच्छा प्रावधान भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। समाज के अंदर में उसका राजनीतिक रूप रंग देने में ज्यादा विश्वास रखती है। ये हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। अब लव जिहाद के नाम के ऊपर अगर खास तौर से किसी मसलब को, किसी फिरके को टारगेट किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि कानून बनाते वक्त किसी समुदाय को पेश नज़र रखना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक बात सरकार को असर नौ गौर करना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, मगर अगर कोई बेखता है तो उसको सज़ा ये कह के कि तुम मुसलमान हो या तुम इस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हो, लिहाजा उसको सज़ा के कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी को टारगेट किया जाए या किसी रिलीजन को टारगेट किया जाए तो वो बात गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, अगर कोई मुजरिम है तो उसको सजा जरूर मिले। अब सवाल यह है कि अगर दिमाग में कहीं सियासत या दिमाग में कहें कि कहीं कोई साजिश है, चल रही है और उसके बाद किया गया है तो वो तो मुजरिम ही ठहराएगा। और उसको अगर पहले रोका जाए या रोकने के पीछे कहीं कोई मकसद है तो क्या सवाल उठता है। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। नाजिया इलाही खान आज एक बार फिर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू यादव जी हैं, मैं इनका तारुफ ऐसे करा सकता हूं कि इन्होंने ये प्रेम में धोखा खाई, मोहब्बत में ये धोखा खाई और इनके साथ गलत हुआ, वो आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा नीतू। हमारे पास आज मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया AIM, और हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आप सारे मेहमानों का। सबसे पहले मैं नीतू आपके पास आना चाहता हूँ। नीतू, ये सवाल ये है कि आपके साथ धोखा कैसे हुआ? आपको मालूम नहीं था जिनसे आप या जिनसे आप मोहब्बत कर रही हैं या जिनसे शादी हुई उन्होंने आपको धोखा दिया, तो कैसे धोखा दिया? और आपका जो केस है वो लव जिहाद के दायरे में कैसे आता है, ये जानना बहुत जरूरी है पहले जी। सर, मुझे नहीं मालूम था कि ये एक मोमडन है। मेरे सामने ये आया अपनी आइडेंटिटी छुपा के कि मेरा नाम अक्षय है जी। और आपसे निकाह हुआ, आपसे शादी हुई?
नहीं हुई, पता नहीं कहाँ से बनवा के लाया था, एक निकाहनामा की तरह का कोई पेपर था, वो हमें भी नहीं मालूम कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर आपने रिपोर्ट लिखाई? वो तो उस चीज को आपने रिपोर्ट लिखाई, उनका रिपोर्ट दर्ज हुई? जी हम नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने रिपोर्ट लिखाई और आप सबसे पहली बात यह कि आप उनसे कितने दिनों से मुलाकात कर रही थी, कितने दिनों से मिल रही थी, और आपने तमाम सारी चीजें देखी होंगी, तो आपको कहां पे कोई शक हुआ, शक की कोई बुनियाद थी, कैसे वो पता चला कि ये लफ्ज जिहाद का मामला है? आप बोलेंगी, बताएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। छोड़ी नहीं ना बंदे ने, उसने मैं अब से 1 साल पहले बड़ौत में गई थी नर्सिंग का काम करने, वहां पे ये बंदा मेरे को मिला था पिछले साल अक्टूबर में। ना मैं इनसे कभी पहले मिली, ना मैंने कभी देखा। वहाँ ये डॉक्टर की पोस्ट पे काम करते थे, वहाँ हमेशा इनको डॉक्टर अक्ष कह के ही बुलाते थे। डॉक्टर अक्ष के नाम से ही मैं इन्हें जानती थी। मैं वहाँ एक स्टाफ नर्स का काम करती थी। इन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया होगा कि मैं तलाकशुदा हूँ पहले से ही 3 साल। जी मतलब वही है कि सर स्टाफ में कोई भी सीनियर स्टाफ को नाम लेके तो बुलाता नहीं, वहाँ डॉक्टर साहब या सर यही लैंग्वेज चलती है। जी 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 बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा नाम अक्ष है आपके, जी, और आपके जहन में जो तस्वीर बन रही थी वो एक ऐसी तस्वीर बन रही थी कि ये जो शख्स है ये हिंदू है। बिल्कुल हिंदू वाला ही नाम लगा, अक्ष वगैरह ये हमारे उसमें नाम होते हैं। उसके बाद में कभी ऐसा हुआ नहीं, जैसे मैं कभी इधर डिस्ट्रिक्ट बागपत में ही एक मंदिर पड़ता है, गुफा वाले मंदिर बोलते हैं उसको, वहां पे भी गई हूँ, 1-2 बार मेरे साथ भी गए हैं। तो धोखा आपके साथ नहीं, अब बहुत सारे लोग सवाल ये जानना, बिल्कुल बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि जब मोहब्बत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा नहीं तो, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे जब आप मोहब्बत करते हैं तो अगर आप रिलीजन थोड़ी ना देखते। लेकिन हाँ, अगर एक चीज मोहब्बत के में भी ये है कि अगर आप कहीं किसी रिश्ते में एंटर होना चाहते हैं और फिर उसमें तमाम सारी चीजें देखते हैं आप, और तमाम सारी चीजों को आप गौर करते हैं और ये आपका अख्तियार में आता है। मुझे ये बस एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है नीतू जी कि आपको कैसे लगा कि ये धोखा है? क्योंकि आप मोहब्बत कर रही थी, तो आपको ये कैसे लगा कि ये धोखा है? ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कैसे लगा कि ये धोखा है? स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं, ना तो इनसे कोई मोहब्बत थी ना कुछ थी। इन्होंने बोला कि मैडम मैं भी तलाकशुदा हूँ, मेरी बीवी से तलाक हो गया है, मेरे पास एक बेटा है, मुझे औरतें तो बहुत मिल जाएंगी लेकिन उसके लिए माँ चाहिए। कभी ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि भाई कोई प्यार है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब ये जनवरी से मेरे साथ रिलेशनशिप में आए थे, तब मुझे मई में प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। तब मैंने इन्हें शादी के लिए बोला था, इन्होंने शादी करने के लिए ही बोला था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सीधी सीधी बात यही थी इनकी। जब आपने कहा कि, और आप जब शादी में जा रही थी तो आपको ये लग रहा था कि ये हिंदू हैं, और ऐसा उन्होंने बताया कि वो हिंदू हैं, उन्होंने बताया ऐसा, और आपको हिंदू लड़का ही चाहिए था, ऐसा भी है आपका दिमाग में? यही बताया मुझे, बिल्कुल यही शुक्रिया, होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अननोन रिलीजन में जाने से पहले 10 बार सोचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू, आपके साथ पूरी सहानुभूति। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं धोखा हुआ है, तो इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप अपने को उसी तरह पोज कर रही हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ, कोई चीजें छुपाई गई, और जो अगर कोई चीजें छुपाता है तो वो बिल्कुल गलत है, वो मुजरिम है, इसमें कहने में कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हाँ नाजिया, मैं आपके बाद, नाजिया आप डिबेट का आगाज करते हैं। नाजिया हाथ उठा लीजिए। आ रहा हूं वकार साहब, वकार साहब आता हूं। नाजिया जी, हेलो जी, बोलिए जी। नाजिया बोलिए जी। देखिए, मैंने इनकी पूरी कहानी सुनी है, और जिस तरह से उस लड़के ने इनको धोखा दिया है, अपने धर्म की बात को छुपा करके अपने धर्म को ही इन्होंने छुपा दिया। तो मैं खुद एक मुस्लिम फैमिली की लड़की हूँ, मेरा नाम नाजिया इलाही खान है, पूरे नेशनल चैनल पे दिख रहा है।
तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसे समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, अगर लड़का गलती करता है तो ये लोग उसको दरगुजर करते हैं, पर अगर लड़की गलती, अगर यही चीज लड़की कर दे कि अगर वो किसी हिंदू लड़के को पसंद कर ले और उससे शादी करना चाहे, तो ये लाहौल विला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, तौबा तौबा का नारा बुलंद करने लगते हैं। तो ये जो पार्शियलिटी हिंदू मुस्लिम घरों में होती है कि लड़के अगर हिंदू बहू लेकर आए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की अगर हिंदू के घर में चले जाए तो इन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है, जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं। मुझे लगता है कि जिस लड़के ने इनके साथ चिटिंगबाजी की है, ये सरासर तरीके से चिटिंगबाजी हुई है। तो जिस तरह से लड़के ने इसके साथ चिटिंगबाजी की है, जिस तरह से लड़के ने इनको धोखा दिया है झूठ बोल करके, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुद्दे को नजरअंदाज या दरगुजर नहीं करते हुए इसको आगे तक लेकर के जाना चाहिए और इस सिलसिले को यहीं पर खत्म करना चाहिए, ताकि कोई भी धर्म के नाम पर किसी को बेवकूफ ना बनाए। दूसरी एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि समाज के वो ठेकेदार जो हिंदू बहू को एक्सेप्ट करने को मुसलमान घर एक्सेप्ट करता है, वो हिंदू दामाद को भी एक्सेप्ट करने का कलेजा रखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदू जब दामाद आने वाला होता है। आपकी दुरुस्त है नाजिया, आपकी बात दुरुस्त है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अगर खेमे रहेंगे और खाई रहेंगी तो चीजें तो भरती नजर नहीं आएंगी। और डिबेट का मकसद भी मेरा यह है कि कोई कहीं आपस में बहस हो, तीखी बहस हो, उसमें ऐसी चीजें नजर आए, चिल्लाते हुए नजर आए, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। और अगर कोई चीज आप बना नहीं सकते, मैं अक्सर बार बार कहता हूं, तो उसको बिगाड़ने का अख्तियार हम में से किसी भी शख्स नहीं है। अब उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हम कानून लाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हम कानून लाना चाहते हैं बतर्ज जैसे मध्य प्रदेश सरकार। वकार साहब, आपको मैं मौका देता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून आता है तो आप उसका स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे, या उसके विरोध में है, मैं ये जानना चाहता हूं। फिर केरल हाईकोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है मैं उसके बाद बात करूंगा। पहले वकार साहब। मेरा सबसे पहले तो मानना यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं, या तो अपराध कह लीजिए और या फिर लव कह लीजिए। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। अब आपका पता नहीं, आप लोग का नजरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरा नजरिया ये, मैंने अभी यादव जी की बात, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं सोच के लिए। केरल, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद मैंने कहा कि बात रखूंगा। आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। नीतू जी की मैंने पूरी बात सुनी और बहुत गौर से मैं सुन रहा था। नीतू जी ने यह बताया कि जब ये प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद जब इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा उसके सामने, तब इनको ये मालूम पड़ा कि वो मुसलमान है। तो मैं नीतू जी यही मैंने सुना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर उसने आपसे छुपाया और शादी तक आपको नहीं बताया, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, शादी तक नहीं बताया, आप गलत कह रहे हैं जनाबे अली, आप गलत कह रहे हैं, वो मैं दुरुस्त कर दूंगा। हाँ बताइए। दूसरी दिशा में ही जा रहे हैं, लव जिहाद तो है ही भाई, उसको तो एक्सेप्ट करना होगा। बताइए मुझे, बताइए ऐसे कैसे धोखा दे देगा? क्या गलत कहा मैंने? कैसे धोखा दे देगा? क्या गलत कहा मैंने सर? लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, आपने कैसे बोल दिया? अगर लव क्या गलत कहा मैंने? नहीं है तो आप जैसे मुसलमान की वजह से ही पता है आज मुस्लिम क्या गलत कहा मैंने सर? कैसी रहती हैं आज मुसलमान लड़कियां, क्या गलत कहा मैंने? प्रूफ नहीं कर पाती हैं आज मुसलमान लड़कियों को। जवाब दे तो रही है आप, सुनिए ना, आप लोगों ने उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। मैं आ रहा हूँ, मैं तो कहूंगा ही, ऐसे कह रहा हूँ आपसे, मुझे आवाज नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां अगर पढ़ना चाहती हैं, आप उनको भी रोकते हैं। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देता हूं। केरल, बच्चा पैदा करने की, वकार साहब एक बार कोशिश करेंगे वकार साहब के पास फिर से जाने की, लेकिन मैं अगर मुझे कनेक्टिविटी बने तो मैं आगे आऊं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर विरोध क्यों है? अगर कानून आ रहा है, कानून में चीजें जोड़ी जा सकती हैं सुनील जी, बनाई जा सकती हैं और उसको बहुत तार्किक दृष्टि से रखा जा सकता है, लेकिन विरोध किस बात पर है वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसका वैचारिक विरोध अगर है तो कहां पे विरोध है ये जानना बहुत जरूरी है। सुनील यादव जी। देखिए प्रतीक जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो हमारे देश का संविधान है और संविधान में अनुच्छेद 21, जो मुझे लगता है हमको, आपको और इस डिबेट में बैठे सभी लोगों को और जो लोग दर्शक हैं
सभी को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो कहां शादी करे, किससे शादी करे, इसकी अनुमति देता है। एक, हमें आपत्ति कोई नहीं है। आपत्ति इस बात की प्रतीक जी, क्योंकि योगी सरकार 3.5 साल में कोई काम कर नहीं पाई। कोरोना से लोग मर रहे हैं, उसका कोई इंतजाम नहीं। कोरोना महामारी में भी घोटाला कर गए। किसानों के धान उनके घर पड़ा है, कोई खरीद नहीं रहा। इनसे लोग डेवलपमेंट पे बात ना करें, इसलिए ये लेकर के एक नया फार्मूला लेकर के आए। हम कह रहे हैं योगी सरकार का लव जिहाद की परिभाषा क्या है। हम नाजिया जी को भी सुन रहे थे, हम नाजिया जी की इस बात से सहमत हैं कि अगर लड़की शादी करे तो आपको दिक्कत क्यों है, लड़का शादी करता है तो दिक्कत नहीं। मुझे लगता है लड़की शादी करे या लड़का शादी करे, अगर दोनों 18 वर्ष से अधिक हैं, 21 साल के हैं, जो कानून कहता है कि वो शादी कर सकते हैं, वो किसी जाति में कर सकते हैं, किसी धर्म में कर सकते हैं। जहां तक सवाल यह है कि अपनी जाति, अपना धर्म छिपा करके शादी करना या किसी से रिश्ते रखना, ये अपने आप में अपराध है। इस पर नए कानून की जरूरत नहीं है। इस पर हमारे संविधान में, हमारे कानून में इसकी सजा है। बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं वो गलत है। नए कानून की जरूरत है। जिस तरह से किसी लड़की को, आज यही लड़की एक विक्टिम बन करके बैठी हुई है, आप सोचिए इन पर क्या बीत रही होगी। ये जिनके साथ रिश्ते में है, इनको ये भी नहीं पता चला कि वो किस धर्म का है, वो किस समाज का है, ये भी नहीं पता चला। तो एक सख्त कानून, इसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये अपराध है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लव जिहाद के नाम पे आप 3.5 साल आप जिस एजेंडे से आए थे, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ नाजिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। वन बाय वन नाजिया 1 by 1 नाजिया सुनते हैं, सुनील को बोलने दीजिए। मैं उनको जवाब दूंगा, मैं आपको सुनील जी, सुनील बोलिए। देखिए हाँ जी, सुनील बोलिए। सवाल है, एतराज कहाँ पे है? एतराज कहाँ है? हाँ, एतराज इस बात का है कि आप डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते, आप कोरोना पे बात क्यों नहीं करते, रोजगार पे बात क्यों नहीं करते, आप किसान बर्बाद हो रहा है उस पे बात क्यों नहीं करते, और लव जिहाद की आपकी क्या परिभाषा है? क्या आपकी परिभाषा, मैं देखिए प्रतीक जी, हालांकि वो विवादित हो जाएगा, मैं संविधान को मानता हूं, संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहता, नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश के लोग, आरएसएस के लोग, आप बता दें इनकी शादियां किनके घर हुई? ज्यादातर तो शादियां दूसरे धर्मों में हुई ना, तो क्योंकि हमारा संविधान इजाजत देता है इसलिए हो पाई है। क्यों इनका घर तोड़वाना चाहते हैं योगी जी? देखिए जिस संविधान का हवाला आप दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और मैं पर्सनली आपको जानता हूं, और मैं जानता हूं कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। मोहब्बत, प्यार, इश्क, इस पे कहीं कोई दीवार नहीं होती, ना होनी चाहिए। मैं ये पर्सनली तौर पे ये मानता हूं, मैं खुद पर्सनली इस बात को हिमायती हूं। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं, जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं, उसी संविधान में एक बात और लिखी है, और वो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए और ना हो। ये तो मैं मान रहा हूं, मैंने आप अगर कह रहे हैं, देखिए ऑफकोर्स अगर आप ये कह रहे हैं कोरोना पे बात क्यों नहीं करते, आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते, रोजगार अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं किसी नीतू जैसे व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, वो एक ही क्यों ना हो नीतू, हमारे संविधान की ये ताकत होनी चाहिए कि हम एक शख्स को भी उठा के सामने खड़ा कर सकते हैं कि इसके साथ अन्याय क्यों हुआ। ऑफ कोर्स कोरोना एक ऐसी चीज है, समाज में परेशानी है, देश में, दुनिया में, हमें आगे आना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। लेकिन हमको इस बात के लिए, हमने जब आज टॉपिक चुना तो उसके पीछे ये लॉजिक था। क्यों चुना मैंने? इसके पीछे लॉजिक यही था कि हमने इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई अन्याय हुआ या चोरी झूठ कहीं फरेब है तो उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। सुनील जी, मैं आता हूं आपके पास, मौलाना के पास मुखातिब होना चाहता हूं। मैं सुनील में आ रहा हूं, आई विल गिव यू टाइम। मौलाना मैंने टॉपिक इसीलिए चुना कि अगर कहीं झूठ फरेब है तो इसको एक्सपोज किया जाना चाहिए और आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी साहब। देखिए प्रतीक भाई, हमें 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी कानून आता है तो देश का, हमारे संविधान जो है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है,
अगर कोई कानून आएगा तो वो सबके लिए आएगा, मेरे लिए नहीं आएगा, साजिद रशीदी के लिए नहीं आएगा, वो सुनील जी के लिए भी आएगा, प्रतीक जी के लिए भी आएगा, साजिद रशीदी के लिए भी आएगा और सबके लिए आएगा। तो हम क्यों डरें उस कानून से? शौक से लेकर आए। दूसरी बात यह, आपको याद होगा दिल्ली में एक बहुत बड़ा केस हुआ था, हालांकि वो रेप केस है, निर्भया केस। निर्भया केस के बाद में एक कानून बना था और कुछ सख्त धाराएं उसके साथ जोड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद में आप एक श्रृंखला देखिए, बीजेपी के एमपी, मिनिस्टर, एमएलएज, कार्यकर्ता और कितने साधु संत आज जेल में हैं। उस कानून से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, यह भी हमें सोचने की जरूरत है। कानून बनाइए, कानून बनाने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही होगा? इसके बाद जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है मौलाना। जरूरत इस बात की है कि कानून में वो प्रावधान होने चाहिए जो कानून में जो उसको नहीं। आपको मेरी आवाज से क्या घबराहट लग रही है? हाँ, ये कानून है, इसको अगर तोड़ेंगे तो प्रतीक जी नहीं, प्रतीक जी क्या मैं ड्राइवर लग रहा हूं? मैंने पूछा है आपसे, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो ड्राइवर लग रहा हूं, मैं तो कहता हूं कानून बनाइए। क्यों है आखिर? मैंने तो अपनी शुरुआत ही इस बात से की कि कानून बनना चाहिए। कानून सिर्फ मेरे लिए नहीं बनेगा, कानून सबके लिए बनेगा, तो बनाए जिसको कानून बनाना है। दूसरी बात यार, इनको नाजिया को चुप कीजिए भाई, प्रतीक जी नाजिया को चुप कीजिए, बुरी बात है। हर आदमी के बीच में बोलना ये कोई डिबेट का तरीका नहीं होता। नाजिया सुन लीजिए, ये हर आदमी के बीच में बोल रही है, अच्छी बात नहीं। हाँ ठीक है मौलाना, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए नाजिया। एक और बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं। केरल हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया था, मैं केरल हाई कोर्ट के ऊपर आपको बात कह देना चाहता हूं। केरल हाई कोर्ट ने जरूर एक फैसला सुनाया था, एक बात कही थी कि भाई ये लव जिहाद जैसी कोई चीज है, लेकिन आपको याद होगा उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया। उसके बाद अभी फरवरी 7 तारीख में पार्लियामेंट सेशन में जब सरकार से कंसेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लड़की की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये बात मेरी पूरी बात है, ऑफ कोर्स ये बात कही, लेकिन सर मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जब यहां पार्लियामेंट में 7 तारीख में फरवरी में देश के गृह राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, अभी तक किसी एजेंसी की तरफ से लव जिहाद नाम पर कोई केस कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो फिर ये बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कुछ और बोलते हैं, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। सबसे पहले तो नाजिया इलाही खान ये बता दें कि देश के गृह राज्य मंत्री ने झूठ कहा या सच कहा? जो अपना दर्द बता रही हैं, ये झूठ कहा। बुरी बात है, क्या तरीका है डिबेट का? नाजिया इलाही, ये तरीका क्या है डिबेट का भाई? नाजिया इलाही खान वकील हैं, नाजिया इलाही खान वकील हैं, अपना केस खुद कर सकती है, अपनी बात खुद कह सकती है। लेकिन मैं मौलाना ये बात कह रहा हूँ, झारखंड का केस याद होगा पहले तो इनसे चुप कर लीजिए, इनको चुप करा लीजिए। एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को गोली मार दिया, तो वो क्या बीजेपी के लोग थे? अरे आप ये तरीका ठीक नहीं है भाई प्रतीक जी। कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि इसको चुप कराओ, इसको मुझे चुप कराना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी बातें मैं सुनूंगी नहीं। ये भी बीजेपी की है क्या? आज एक महिला अपना दुख दर्द यहाँ पर बताने के लिए आई है, आप कह रहे हैं बीजेपी। नहीं ठीक है मौलाना बोलिए। नहीं मैं नहीं बोलूंगा जब तक आप ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि ये नाजिया फिर नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं यहाँ पर बैठी हूँ बोलने के लिए। नाजिया बोलेंगी जब मैं इनका नाम बुलाऊं। जब मौलाना बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीच में ना बोले किसी के। ये हर आदमी के बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा सर, बताइए। नहीं बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जो महिला बैठी हैं, मैं इनके साथ हूं। अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं प्रतीक जी, देखिए हालांकि टीवी पर बैठकर मेरी कहीं ना कहीं आलोचना होगी उस बात को लेकर। जब ये महिला उसके रिलेशनशिप में आई, उसी वक्त इनको पता चल जाना चाहिए था कि ये मुसलमान है कि नहीं पता चला या इन्होंने नहीं बताया, मैं नहीं कहना चाहता इस बात को।
बहुत सारी बातें आदमी की ऐसी एक्सपोज हो जाती हैं जब रिलेशनशिप में आता है। मौलाना इशारा कर रहे हैं, जब रिलेशनशिप में आता है बहुत सारी बातें एक्सपोज हो जाती हैं। मौलाना नहीं, अब तो नहीं मौलाना, मैं बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं आपको मैं जवाब दे देता हूँ मौलाना, मैं जवाब दे देता हूँ मौलाना, मैं जवाब दे देता हूँ। क्यों, ऐसा क्या है अर्ज है? आपने सवाल, जब आपकी सवाल करते जब जबान नहीं लड़खड़ाई तो मुझे उस तर्क को रखने में कैसे लड़खड़ा जाएगी जबान? आपने कहा कि जब रिलेशन में आए तो इनको पता हो जाना चाहिए था। मौलाना 2020 है ये, मौलाना ये 2020 है, 2020 है। और मेडिकल टर्म में डॉक्टर से पूछिएगा, बहुत सारे केसेस में पूछिएगा मौलाना, ये 1900 नहीं है, 2020 है। और इसमें पता चलेगा आपको, जिस तरह आप इशारा कर रहे थे कि इनको पता चल जाना चाहिए जब रिलेशन में थे। सर मैं एक ही बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। आजकल बहुत मामलों में बहुत मामलों में वो हो जाता है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैंने भी उसी तरफ इशारा कर दिया। मौलाना मैं जवाब दूंगा जरूर आपका, और आप जानते हैं आप गलत हैं, आप जानते हैं आप गलत हैं। मैं एक ही बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं सर, मैं एक ही बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मेरे बड़ों ने मुझे ये सिखाया है, मेरे बड़ों ने मुझे ये सिखाया है कि अगर किसी आदमी को समझना हो तो उससे कोई मामला कर लीजिए, या 2 कदम सफर कर लीजिए, या कुछ देर उसके पास बैठ जाइए। ये तीनों चीज आदमी के समझने के लिए काफी होती हैं। रिलेशनशिप में आने का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता सर। मैं कहता हूं जब हम किसी के साथ में जब हमने रहना शुरू कर दिया तो बहुत सारी बातें एक्सपोज होती हैं। मैं एक ही बात को नहीं कह रहा हूं, आप गलत ले गए मेरे सवाल को। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं। जब हम किसी के साथ रहते हैं हमें 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में पता चल जाता है। ठीक है, आपकी बात के डायमेंशन कई हो सकते हैं, आपकी बात के डायमेंशन कई हो सकते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। कानून लव जिहाद के खिलाफ सवाल यह है कि कानून इसलिए क्योंकि जो शादी कर रहा है वो अगर अपनी कुछ चीजें छिपाता है, और खासतौर से रिलीजन या जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो उनको छुपाता है या हाइड करता है, तो उसके लिए कानून की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि किसी ने कहा कि ये बात जो है अगर कहीं दूसरी तरफ से शुरू होती, या मिसाल के तौर पे मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अगर इसके खिलाफ कहीं फतवाई जाहिर कर दिया जाए या ये कह दिया जाए कि जो लड़कों ने ऐसा किया उनके खिलाफ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो शायद ऐसी चीजें समाज में एक अच्छा उदाहरण जाता और लगता कि नहीं ये बातें सही आया, दुरुस्त आई। मौलाना साजिद रशीदी साहब, मौलाना साजिद रशीदी साहब, सुनील सवाल यह है कि ये तो सच है। मैं मौलाना मैं आपके पास आता हूं, आपकी लाइन बातचीत नहीं हो पा रही, मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूं। सुनील साहब हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, और ये इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस कानून के लिए सरकार के पास से तर्क है कि अगर कोई झूठ फरेब करता है तो उसके लिए यही सख्त कानून की जरूरत है। प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तो ये साफ कर दूं कि हम कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि इस बात को बहस में ला करके असली मुद्दों से भटकाना है। मैं सबसे पहले मौलाना जी की उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो उन्होंने इशारा किया था। देखिए, हम आप ऐसी डिबेट कर रहे हैं जिसको पूरा देश देख रहा है। हम अगर संविधान की बात कर रहे हैं और उसमें हम जिस समाज में रहते हैं, अगर हम महिला का सम्मान न कर सकें, ठीक है कि जो आज आपकी डिबेट में है उन्होंने अपना दर्द बताया, अपनी परेशानी बताई, उस पर सरकार गंभीर है, कानून बनाना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं, वो प्यार नहीं हो सकता जिसमें चीजें छिपाई जाएं। जो अगर छिपाई जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपराध है और अपराध की सजा होनी चाहिए, उस पर हम सहमत हैं। हमारा केवल मानना दूसरा है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लव जिहाद पे कानून बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार हो गया, उस पर आप कानून क्यों नहीं बना रहे? बेसिक शिक्षा विभाग में लूट चली मच गई उत्तर प्रदेश में, उस पर आप कानून क्यों नहीं बना रहे? आपने कहा
सुनील जी उस पे यही प्रतीक जी सुनील उस पर बने बिल्कुल बने मैं विरोध नहीं कर रहा नहीं, हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। कानून नहीं बनना चाहिए। मैं कोई भी अपराध हो उस पे आप ऐसा कानून बनाइए कि लोग धोखा देने की, झूठ बोलने की कभी सोच भी ना पाए। और जो आप मौलाना जी से कह रहे थे कि आपने फतवा नहीं जारी किया, तो मैं अनुरोध कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, इस देश को संविधान से चलने दीजिए, फतवे से नहीं। ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश कानून से ही चलेगा। मैं तो यही चाहता हूं सुनील, मैं तो यही चाहता हूं, लेकिन अगर कहीं से जेक्चर होता, मैं तो इस बात का भी कहता हूं सुनील, अगर आप मेरी बात को तस्दीक करिए, मैं तो ये कहता हूं शादी जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट जब बना हुआ है तो धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है? जब मोहब्बत है, जब इश्क है, तो धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है? धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है? स्पेशल मैरिज एक्ट करिए इसको। मेरी बात को मौलाना हाँ कहें। स्पेशल मैरिज एक्ट जब बना हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जब स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो फिर प्यार में धर्म परिवर्तन क्यों जरूरत है? होना ही नहीं चाहिए फिर तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूं समाज में सारी चीजें हैं, सारे घटक हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनको अपनी बात कहने का हक है। तो अगर मौलाना इस बात को, मैंने तो इस बात में कहा था, मौलाना इस बात पे अगर एतराज है, मैं तो कहता हूं मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं और उसी पे चलने को तैयार हूं। स्पेशल मैरिज एक्ट है, रिलीजन में कन्वर्जन की क्या जरूरत है? फिर शादी उसी से होना चाहिए, रिलीजन का परिवर्तन की क्या जरूरत है? फिर वहां पे कुछ और बात है। नीतू कुछ कहना चाहती है, मैं आ रहा हूं। नीतू यादव कुछ कहना चाहती है। जी नीतू। सर मैं मौलाना साहब से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए, सब सुन रहे हैं। मैं मौलाना साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर उन्हें शादी करनी थी, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तब उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने शादी के लिए बोला कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरा नाम अकरम कुरैशी है, पहले नहीं बोल सकते थे वो चीज़? पहले बोलने में क्या जाता था? और शादी के लिए बोलने पे बोलते हैं कि तुम्हें हिंदू से मुसलमान बनना पड़ेगा कि हम लोगों में ना हिंदू लड़कियों को रख नहीं सकते ऐसे बिना धर्म बदले हुए। हमारे यहाँ भी होते हैं। सुन लिया, मैं जवाब देता हूँ। हिंदुओं के लड़के भी मुसलमान की लड़कियां लाते हैं, क्या वो नहीं रखते? वो उनको हिंदू बनने के लिए मजबूर करते हैं। जी मौलाना साहब, मैं जवाब दे दूं? साजिद रशीदी साहब। जी बिल्कुल सर, मैं जवाब दे रहा हूं। जी नीतू जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं सहमत हूं आपकी बात से। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां मेरे सामने हैं, मैं जानता हूं, वो हिंदू लड़कों के साथ रह रही हैं और वो मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। और बहुत सारी मुस्लिम हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ रह रही हैं और वो भी हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं। बात ये नहीं, मैंने ये कहा था कि जब आप रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे या उन्होंने कहा रिलेशनशिप में आना है, देखिए अक्लमंद इंसान वो है, इतना बड़ा फैसला आप ले रही हैं और आप ये नहीं पता कर रही हैं कि लड़का मुसलमान है कि हिंदू है। आपको रिलेशनशिप में आने के लिए या शादी में आने के लिए इतना तो जानकारी लेना चाहिए कि लड़का कौन है, लड़का क्या करता है, लड़के के माँ बाप कौन है, उसका घर बार क्या है। मौलाना साहब अच्छा हुआ कि आपको न्यायाधीश नहीं बनाया गया। प्रतीक जी, और अगर कहीं मैंने न्यायाधीश बना दिया होता तो सबसे पहले तो आपने रस्सी पे उसी को चढ़ा दिया होता जो आपके पास न्याय मांगने आया होता। मेरे सामने उसी को रस्सी पे चढ़ा दिया होता। मेरे सामने हजारों केसेस ऐसे हैं जब मेरे धर्म को टारगेट किया जाता है। एक बात भी ये नहीं कहा कि वो शख्स कौन है। आपने नहीं, आपको मौलाना, यू हैव अ राइट, जो आप मेरे मेहमान हैं, यू हैव अ फुल राइट टू स्पीक, यू हैव अ फुल राइट टू स्पीक। लेकिन मुझे बोलने दीजिए, मुझे ये पूछने का भी हक है, मुझे भी ये पूछने का हक है, मुझे बोलने दीजिए। जब अच्छा आप रिलेशनशिप में आई, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, आपको नहीं पता चला कि वो मुसलमान है? उसके कैसे पता चलेगा ये भी बताइए ना मौलाना साहब। नेशनल चैनल पर लाखों लोग आपको देख रहे हैं। ये अकल से परे की बात है। समझना, आपके सवाल को समझना चाहते हैं कि मुझे प्रतीक जी,
कर रहे हैं। नीतू जी से बात करने दीजिए, नाजिया इलाही बीच में ना आए। कि 2020 है। नाजिया इलाही को मना कीजिए, मुझे नीतू जी से बात करने दीजिए। क्या मौलाना साहब? मैं मौलाना साहब आपके बीच में नहीं नाजिया से करूंगा। अगर नाजिया विक्टिम होती उनसे करता, अगर नाजिया विक्टिम होती तो मैं उनसे करता। नाजिया विक्टिम नहीं है ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे नाजिया विक्टिम हो। क्यों विक्टिम हो नाजिया? जो विक्टिम है मैं उससे बात करूंगा। आप ये अपना बेहुदा जो विक्टिम है मैं उससे बात करूंगा। 15 दिन में आपको आप तो विक्टिम नहीं है ना। मुसलमान है। अरे भाई आप तो ट्रिपल तलाक के मामले में विक्टिम बन के बैठ गई थी। आप तो ट्रिपल तलाक के मामले में विक्टिम बन के बैठ गई थी। उसी वक्त से जाना गया टीवी ने आपको उसी वक्त से जाना है जब आप ट्रिपल तलाक में विक्टिम बन के बैठ गई थी। ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हुआ। तो ऐसे झूठे लोगों के साथ क्या बात करेगा आदमी? मुझे नीतू जी से बात करनी थी अगर आप चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तू मैं करना नहीं आया हूँ। पहला सेंटेंस, लेकिन जब मेरे धर्म पे बात आएगी तो मैं बात करूंगा। जब मेरे धर्म पे बात नहीं आई मौलाना, तो मैं बात करूंगा। एक भी बात किसी ने रिलीजन पे नहीं कही मौलाना, एक भी बात किसी ने रिलीजन पे नहीं कही मौलाना। नीतू ने कही है, अभी नीतू ने कही है, अभी नीतू जी ने कही है। नीतू जी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि आपको मुसलमान होना पड़ेगा। ये बात कहां से आ गई? मौलाना साजिद आप रिलेशनशिप में हैं और आपने नहीं पूछा वो लड़का मुसलमान। नाजिया कूल डाउन, नाजिया कूल डाउन, नाजिया कूल डाउन, नाजिया कूल डाउन, नाजिया इलाही कूल डाउन, नाजिया कूल डाउन, नाजिया कूल डाउन। मौलाना हजारों केस मेरे सामने ऐसे हैं। लड़की जब लड़के को बदनाम करना चाहती है, नाजिया का ऑडियो डाउन किया जाए थोड़ी देर के लिए। नाजिया का ऑडियो डाउन किया जाए, नाजिया का ऑडियो डाउन किया जाए थोड़ी देर के लिए। नाजिया का ऑडियो डाउन किया जाए। मौलाना साजिद रशीदी साहब, जब तक मैं शो कर रहा हूं तब तक कोई रिलीजन पे कमेंट कर ही नहीं सकता मेरे शो में। सुनिए साजिद रशीदी साहब, सुनिए ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति फरेब धोखा दे रहा था उसके संदर्भ में वो बात कही गई। और आपने पहला सेंटेंस क्या बोला आज? पहला सेंटेंस जब इन्होंने कहा कि मुझे मौलाना से एक सवाल पूछना है, तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि मोहतरमा आपको महीना, 2 महीना, 15 दिन में ये बात पता नहीं चल पाई। आपने ये क्यों नहीं पूछा, कहा कि वो व्यक्ति कहां पे है, वो जो धोखा दे रहा था वो शख्स कौन था? यहां से आपने नहीं शुरुआत करी। तो जो आपसे न्याय मांग रहा है, मेरी संपत्ति उसके साथ नहीं है, लेकिन जब मेरे धर्म को टारगेट किया जाएगा सर मुझे बोलना पड़ेगा। आपने मुझे मुस्लिम धर्म गुरु बना के बिठाया है। आपने मुझे मुस्लिम धर्म गुरु बनाकर बिठाया है। धर्म गुरु बना के जब नहीं धर्म बैठाला पे है। बात आएगी तो मैं बोलूंगा। मैंने हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के मौलाना को बैठाला है जो कि हिंदुस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से समझते हैं। आप इनसे पूछिए, आप सवाल कीजिए। हाँ, तो साजिद रशीदी साहब को महीना 2 महीना 6 महीने दिमागी से बात नहीं, बहुत खुले दिमाग से बात कर रहे हैं, बहुत खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। वो बात कर रही है जिसमें विक्टिम है तो उसके लिए कानून की बात है, तो उसके लिए बात। नाजिया इलाही खान, नो यू लिसन, नाजिया इलाही खान एक बात सुनिए। उन्हें अल्फाज में प्रतीक जी एक बात और सुनिए। बिल्कुल इन्होंने लव जैसी कोई चीज नहीं बिल्कुल सुनूंगा आपकी बात कि प्यार की उन्होंने कोई बात की है, उन्होंने सीधा रिलेशनशिप में आने की बात की, तो इनको डिसीजन लेने से पहले पता करना चाहिए था। वो प्रेग्नेंट हो गई है। मैं मानता हूं कि लव में आदमी अंधा हो जाता है, यहाँ तो प्यार का मामला ही नहीं है। रिलीजन तक छुपा तो जिहाद कहाँ से आ गया भाई? अजीब अजीब से किए जा रहे हैं। नीतू जी खुद डिनाई कर रही है कि प्यार का मामला नहीं है। मामला इन्होंने कहा प्यार का मामला ही नहीं है, तो लव जिहाद कहां से आ गया भाई? सीबीआई ने झारखंड में अभी एक लड़की को जिंदा जला दिया। के मामले में क्या था? नेशनल शूटर बिहार में एक लड़की को मैं तो बार-बार इस बात को कह रहा हूँ। एक लड़की को अभी कल शादी की है, मिथिलेश यादव कोई है, यास्मीन सवाल मौलाना अगर किसी को बताता हूँ, मौलाना अगर किसी को टारगेट करना है, टारगेट किया जाए वो गलत है। टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं। टारगेट मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं तो गलत है। कानून किसी को टारगेट, जो बात सुनील ने कही, मैं उनकी बात को पॉलिटिकल लाइन पे बिल्कुल सही मानता हूं। क्या अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। अगर कोई स्वेच्छा से शादी कर रहा है, सुनील यादव को टारगेट किया जाएगा तो मैं बोलूंगा। इनको 1 साल स्वेच्छा से शादी कर रहा है तो वो बिल्कुल आजाद है। खिलौना नहीं है।
देखिए मैं राजा इलाही खान प्लीज मैं राजा इलाही खान पे रहूंगा। सुनील यादव से चलेगा एक। और अगर कोई प्यार मोहब्बत और स्वेच्छा से शादी कर रहा तो क्या हिंदू क्या मुसलमान कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन कोई टारगेट कर साजिश करके झूठ से फरेब से अगर किसी के साथ मोहब्बत का जाल बिछा रहा है, सिर्फ धोखा देने की बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। और कानून ऐसा होना चाहिए कि फिर वो एक एग्जाम्पल बने कि दूसरा कोई उस तरीके की हरकत न कर सके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो। लेकिन साजिश नहीं हो सकता। अगर साजिश है तो फिर प्यार कहाँ है? साजिश है तो मोहब्बत कहाँ है? साजियां थोड़ी होती हैं, साजियां तो प्यार से होते हैं, रजामंदी से होती हैं। और यही हमको अधिकार हमारे देश का जो संविधान है वो देता है। मैं बिल्कुल बात आपकी 100% आपकी बात से सहमत हूं सुनील। अगर वो उसमें साजिश है तो उसमें मोहब्बत है नहीं। लेकिन मैं इस बात पर भी बिल्कुल है कि अगर लगता है कानून के जरिए कहीं किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसी रिलीजन को टारगेट करने की बात है, तो वो भी क्लियर होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो न्याय होना चाहिए। सोसाइटी में चीजें साफ होनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होगा। भैया जी करीन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत हो रही है आज लव जिहाद पर। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा साहब भी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहसिन साहब, उम्मीद कर रहा था पहले आपके, लेकिन अब आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल यह है कि लव और जिहाद पे जब बात होती है, जी दोनों एकदम विपरीत हैं। जहां लव है वहां जिहाद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस बात के लिए काफी गुंजाइश लोगों ने कही की है, अब कानून बनना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं मोहसिन साहब कि कानून की जरूरत क्या है जब तमाम सारे प्रावधान मौजूद हैं, और अगर कोई गलत करता तो उसके लिए इंडियन पैनल कोड में तमाम सारी चीजें मौजूद है, उसको सजा दी जा सकती है। तो फिर आखिर इसी पर क्यों कानून? तो लोगों ने कहा कि इसको तो आप टारगेट कर रहे हैं, एक खास तौर से एक रिलीजन को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन रजा खान साहब, देखिए कानून की जरूरत इसलिए है कि आपने देखा इधर काफी टाइम से लव जिहाद को लेकर ये एक बहुत साजिश है। एक तरीके से ये लव नहीं है, ये इसके पीछे जिहादी संगठन काम कर रहा है कोई, जो लव जिहाद के नाम से भोली भाली बच्चियों को बहला फुसलाकर पहले उनको अपने जाल में फंसाकर शादी करता है, फिर बाद में उनको दबाव डालता है कि आप इस्लाम कबूल करिए, आप निकाह करिए, फिर हम आपको अपने घर ले जाएंगे। उसका परिणाम आपने देखा था, जिस तरह से तौसीफ नाम का लड़का जिसने हरियाणा की उस बच्ची को गोली मार दी, इस बात को कि वो जाने को राजी नहीं थी, वो धर्म चेंज करने को, परिवर्तन करने को राजी नहीं थी। तो इस तरह की चीजों को देखकर आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें नहीं चलेंगी, और जो लोग भी इस साजिश में या जो संगठन इसमें शामिल हैं वो होश में आ जाएं। उनको उत्तर प्रदेश में हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, अपनी बच्चियों की हिफाजत करेंगे, लोगों की हिफाजत करेंगे, क्योंकि इसके लिए जरूरत है कि कानून बहुत जरूरी था। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कानून इसलिए बना रही है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये आप इसको वैसे मत देखिए कि ये खाली लव जिहाद कहकर इसको छोड़ दिया जाए। मोहसिन साहब, मैं आप प्रवक्ता भी रहे हैं, सरकार जब बनी उससे पहले प्रवक्ता भी रहे और हमारी डिबेट पर शरीक भी हुए। आपने एक सेंटेंस अभी बोला कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है। जी मैं कोशिश करूंगा कि उनसे संपर्क दोबारा बने। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद को आईएसआई और आतंकी संगठनों का षड्यंत्र करार दिया। अब सवाल यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता, अगर बीजेपी के जो मंत्री भी हैं वो अगर आ जाएं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये आईएसआई और लव जिहाद का जो मसला है कैसे जुड़ा हुआ है, ये जानना बेहद जरूरी है। नाजिया, आप अगर जवाब देना चाहें तो दें। नाजिया, ये आखिर कैसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ये जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे? जी बिल्कुल मैं इस बात को अग्री करूंगी कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हमारा जो डिबेट हुआ है उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने वाले हम लोग कोई भी नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसा गुट है जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लड़के हैं, मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में, हो सकता है कुछ ऐसे भी केसेस हैं
जो अगर खोजने से मिलेंगे कि हिंदू कम्युनिटी के भी कुछ लड़के हैं जो इन मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो ऐसे सिलसिले में जो एक गुट है जो काम कर रहा है खास करके मुस्लिम लड़कों में, वो धर्म परिवर्तन पर ज्यादा जोर डालता है और ये गलत है। अगर जहां पर प्यार है वहां पर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। आप अगर प्यार करके उस लड़की को लेकर के आए हैं तो आप होते कौन है कि आप उसके धर्म से ही उसको परिवर्तन कर दे, उसको परिवर्तन करने पर आप उसके ऊपर अत्याचार करें या उसके ऊपर जोर करें। तो ये एक साजिश रची जा रही है, किसी ना किसी में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने की भी साजिश हो सकती है, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर, जैसे ट्रिपल तलाक पर एक सही से वर्डिक्ट आया, एक सही से कानून बना, उसी तरीके से लव जिहाद पर भी एक सही कानून। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ नाजिया, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, और अगर एज एन एंकर हम ये बात नहीं कहते हैं तो ये गलत है, ये नाइंसाफी होगी। लेकिन आपने ये बात कही कि मुस्लिम आबादी बढ़ाने की इस कानून, इस देश में कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उस आइन के तहत हम सब लोग उस पर विश्वास और बंधे हुए हैं। जी ऑफकोर्स मौलाना, मैं आता हूं, आपका राइट है बोलने का। मौलाना देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रतीक भाई, जो इस्लाम शादी से पहले प्यार करने को भी नहीं मानता, नकारता है, कहता है कि शादी से पहले प्यार का कोई मतलब नहीं बनता, आप सीधा शादी कीजिए उसके बाद प्यार कीजिए, तो वहां जिहाद का एंगल कैसे आ सकता है? वहां उसको धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये साजिश है इस्लाम को बदनाम करने की, ये साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने की, ये साजिश है वोट बैंक हासिल करने की, ये साजिश है वोट बैंक हासिल करने की। वोट बैंक हासिल करने की साजिश है, आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। बात कर रहा हूँ, उससे बिगड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मौलाना बैठे हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ इसलिए मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, और मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि उन्हीं मौलाना से ये पूछिए कि ये जैश ए मोहम्मद क्या है और ये अलकायदा क्या है। जैश ए मोहम्मद जो नाम है वो किसके लिए है और वो संगठन क्या काम करता है? दुनिया में लोगों को मारने का काम करता है। खास करके उनका एक एजेंडा है कि काफिरों को मारना। काफिरों का मतलब है कि एक सीधी तौर पर हमारे तमाम हिंदू समाज के लोगों को काफिर कहकर उनको मरवा देना, इंसानी जानों को ले लेना, और उसके बाद ये लव जिहाद को लेकर जो डिफेंस किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। लव जिहाद के जो मामले आए हैं वो साफ इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि होली भारी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने में आखिर उनको मुसलमान बनाने की बात क्यों हो रही है? अगर ये बात नहीं आ रही होती तो इसको इस तरह से नहीं लिया जाता, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता कि जैश ए मोहम्मद क्या है। ये बताइए, ये संगठन क्या काम करती है? मौलाना जवाब दीजिए, मौलाना साजिद रशीदी जवाब दीजिए। आखिर जब लव है तो उसमें धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी है? स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो सकती मैरिज? जो सवाल पूछा गया था मौलाना साजिद रशीदी साहब। सर मैं जवाब देता हूं सर। देखिए, मोहसिन भाई ने एक मुद्दा उठाया है कि अलकायदा जैश ए मोहम्मद क्या है। अलकायदा, जैश ए मोहम्मद और इस तरह के जितने भी संगठन हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम को कंडम कर चुकी है। हम इसको जिहाद नहीं मानते। इन्होंने कौन से काफिरों को मारा है ये भी जरा बता दें। अलकायदे ने कौन से काफिर को मारा है? जैश ए मोहम्मद ने कौन से काफिर को मारा है? ये तो मुसलमान होकर मुसलमान को ही मार रहे हैं। ये कौन सा जिहाद है? और जिहाद में काफिरों को मारने जैसी बात कहां से आ गई? जिहाद तो आप देखिए, इस्लामी तारीख उठाकर देखिए, हमारे नबी ने जो जिहाद किया है वो अटैक नहीं था, वो डिफेंस था। सारी जंगें जितनी हुई हैं वो डिफेंस में लड़ी गई हैं, एक भी जंग अटैक नहीं है। आप अगर साबित कर दें मैं आपको मान जाऊं। तो ये इस तरह की बातें कहीं ना कहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने वाली बात है। एक बात का सवाल का और जवाब मैं चाहता हूं, आप पूछिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई नहीं मानता है। मेरा मानना मोहसिन साहब की बात में मैं फिर से कोशिश करूंगा बात जोड़ने की, जो बात का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। सुनील यादव हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं, जिस बात के लिए मोहसिन साहब कह रहे थे कि बार बार जिस बात को लेकर सिर्फ मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन कराना,
ये गलत है। और वो सारी चीज़ों को उसमें शरीक करना, और फिर अगर चाहे जिस तरह नाजिया कह रही थी कि अगर चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो, अगर कहीं गलत है तो इसको इस रिलीजन के दायरे में लाया जाए। सुनील यादव साहब। देखिए प्रतीक जी, मैंने इससे पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर प्यार है तो फिर धर्म काहे का, किस बात का धर्म बीच में कहाँ आ रहा है। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम शादी कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं, कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अगर कोई शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करा रहा है तो इसका मतलब शादी उसकी प्राथमिकता नहीं है, धर्म उसकी प्राथमिकता है, जो गलत है। हम हिंदू हैं, हिंदू रह सकते हैं, आप मुसलमान हैं, मुसलमान रह सकते हैं, इसमें कहां से आ गया। और जो अभी मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय वो है, सोच है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो हम उनसे जानना चाहते हैं जो हिंदू लड़के करते हैं वो किसकी साजिश है। हाँ, कानून बने, लेकिन मैं फिर डिबेट के अंत में कहूंगा प्रतीक जी, आपके कार्यक्रम के माध्यम से इसी उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर के, रोजगार को लेकर के और कोरोना को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के प्रतीक जी मोहसिन साहब आप मोहसिन साहब डिस्कनेक्ट कर रहे थे, आप सवाल पूछ रहे थे। जी मोहसिन। मुझे हिंदुस्तानी होने का गर्व है। ये हमारे जो भाई बैठे हैं, इन्होंने एक सवाल उठाया कि हिंदू लड़के ऐसा करते हैं, तो उस पर ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग, ऐसे ही लोग थे, कांग्रेस ने ऐसे ही बातें कर करके देश को आतंकवाद के हवाले कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है, लेकिन इस तरह की शक्तियों से हम लड़ना जानते हैं और उनको धूल चटाना भी जानते हैं, उनको जेल में ठूसना भी जानते हैं। हम कोई वोट की राजनीति नहीं करते। प्रदेश में 3.5 साल के आदित्यनाथ सरकार के 3 काम गिनाइए, 3। आप उसी सरकार में मंत्री हैं, आप उसी सरकार में मंत्री, 3 काम गिना दीजिए। जी सवाल यही। जी मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन आज डिस्कनेक्शन बहुत है और डिबेट का बीच में तारतम्य टूट जाता है, और जो कहने वाला बात है वो भी उसको बात में फिर से जोड़ने में उसको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैं फिर एक बार रुक करना चाहता हूं मौलाना का। मौलाना, तमाम सारी चीजें हैं और इसकी तरफ यही बात है कि अगर समाज में सही तरीके से ढंग से चीजें रखी जाए और उस पर्सपेक्टिव से कानून के तहत, तो चीजें उनको मानना चाहिए और उसको उस दायरे में लाना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी साहब। जी नहीं, देखिए प्रतीक भाई, मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, कानून बनना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन कानून बनने से पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। आजकल जितने भी कानून हैं वो गरीबों के लिए हैं। शुक्रिया मौलाना, बहुत शुक्रिया तमाम सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आज अभी बहस सिर्फ इतनी, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।